जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग खेड़ा सत्याग्रह पढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह से हम लोग क्या पढ़े थे पीछे? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हम लोग लगभग 2 वीडियो में पूरा कर लिए। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917। कब? 1917। और 1917 ईस्वी के बाद हम लोग आज खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर भी हुआ था। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो ये दोनों पर हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे। क्या आज हम लोग खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे? और खेड़ा सत्याग्रह से जितने भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे। आइए पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह सबसे पहले पूछा जाता था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा एक स्थान था। क्या था? एक स्थान था, गुजरात का एक स्थान था, एक जगह था। वहाँ में किसानों का क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था, जिसके चलते वहाँ महात्मा गांधी जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी जाते हैं और जा करके खेड़ा को क्या करते हैं? खेड़ा के किसानों को समस्या का हल निकालने का प्रयास करते हैं। और उसी बीच क्या करते हैं कि वो आंदोलन करने का घोषणा करते हैं। जैसे ही आंदोलन करने का घोषणा करते हैं, देखिएगा कि ब्रिटेन वाले यानी अंग्रेज क्या करते हैं कि उनकी बातों को मान लेता है। और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद फिर क्या होता है कि दूसरा विजय हो जाता है महात्मा गांधी को। एक तो पहला विजय मिला था चंपारण सत्याग्रह में, यानी पहली बार जीत मिली थी महात्मा गांधी को। भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बार जीत मिली कब महात्मा गांधी को, तो 1917 ईस्वी में। उसके बाद फिर 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी को जीत मिलता है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। तो खेड़ा सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ था? खेड़ा तो खेड़ा है गुजरात राज्य में। कहाँ? खेड़ा एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, जहाँ के किसानों द्वारा खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी योगदान दिए थे। क्या किए थे? महात्मा गांधी अपना योगदान दिए थे। तो वही खेड़ा जगह कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। और हुआ क्यों था खेड़ा सत्याग्रह? संबंधित किससे है? तो संबंधित है किसान लोग से। किससे? किसान लोग से संबंधित है खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद आता है कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ क्यों? हुआ क्यों? ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह हुआ कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। खेड़ा क्या है? तो खेड़ा एक जगह का नाम है जो गुजरात राज्य में पड़ता है। और ये संबंधित खेड़ा सत्याग्रह किससे है? तो किसानों से संबंधित है, जो किसानों की आय को बढ़ा देता है अंग्रेज, जिसके कारण खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट होता है। तो देखिए किसानों से संबंधित है। क्या होता है कि खेड़ा में भीषण अकाल पड़ जाता है। क्या होता है? पूरा भीषण अकाल पड़ता है। अकाल जब पड़ेगा तो खेत में पैदावार नहीं होगा, कहीं होगा भी तो कम होगा। तो जब अकाल पड़ा, खेतों में पैदावार कम हुआ, तो फिर भी अंग्रेज क्या कर रहा है कि हमको कर चाहिए, टैक्स चाहिए। यानी किसानों की आय जब कम होगा तो किसान बेचारा कहाँ से टैक्स देगा? क्या कहाँ से टैक्स देगा? तो किसानों से वो क्या कर रहा था कि जबरन जो है कर की वसूली कर रहा था, यानी टैक्स की वसूली कर रहा था। जबरन टैक्स की वसूली कर रहा था कि नहीं, तुमको क्या है, तुमको खेत में पैदा होए या न होए, हमको क्या करना है, तुमको टैक्स देना है। तो क्या करता है कि इसी बीच क्या होता है कि सब यहाँ के किसान जो है वो देखता है कि चंपारण सत्याग्रह में ऐसे हुआ था, तो वो लोग क्या करता है, महात्मा गांधी को इन्विटेशन देता है और महात्मा गांधी को बुलाता है खेड़ा में। और जैसे ही महात्मा गांधी आते हैं तो देखिएगा, देखिए जनता में असंतोष की भावना होगी अंग्रेजों के प्रति कि अंग्रेज हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है। और जैसे ही देखिएगा कि किसानों में अंग्रेज की भावना के प्रति एकदम अंग्रेज पूरी तरह से समझिए कि गुस्सा हुआ था। क्या हुआ था? गुस्सा हुआ था। तो गांधी जी को बुलाता है। किनको? गांधी जी को बुलाता है, जिसको में हम लोग देखेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण नेता। खेड़ा सत्याग्रह के महत्वपूर्ण नेता से भी क्वेश्चन उठाता है कि खेड़ा सत्याग्रह इनमें से कौन सा शामिल नहीं थे। तो इन चारों पांचों को याद रखना है। 4-5 नेता जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए
सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी, तो याद रहेंगे। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल भी कहाँ थे? खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में सहयोग किए थे, कौन? विट्ठल भाई पटेल। उसके बाद नरहरि पारेख, कौन? नरहरि पारेख। उसके बाद महादेव देसाई, महादेव देसाई जो थे वो महात्मा गांधी के सचिव थे, कौन थे? महात्मा गांधी के सचिव थे, कौन? महादेव देसाई। तो महादेव देसाई को याद रखना है, नरहरि पारेख को याद रखना है, महात्मा गांधी और विट्ठल भाई पटेल। उसके बाद आता है कि जब सब आ गए यहाँ पे नेता, सब नेता जब एकत्रित हो गए तो एकत्रित होने के बाद क्या होता है कि सब आंदोलन शुरू करने की घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? आंदोलन जो है शुरू करने की घोषणा करते हैं। और महात्मा गांधी अंग्रेज से क्या विनती करते हैं, क्या बोलते हैं कि देखिए हम लोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, मगर हमारा मांग क्या है, हमारा कथन क्या है? महात्मा गांधी बोले कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो सक्षम है उनसे कर दिवा देते हैं और जो सक्षम नहीं है उनसे कर नहीं लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा था कि कर के जबरन कर की वसूली कर रहा था अंग्रेज। क्या कर रहा था? जबरन कर की वसूली कर रहा था। तो वही महात्मा गांधी आते हैं तो क्या कहते हैं कि जो कर देने में सक्षम है, क्या जो सक्षम है उनसे कर वसूल कर लिया जाए, और जो सक्षम नहीं है तो बेचारे कहाँ से कर देंगे, तो उनको से कर नहीं लिया जाए। तो उसी बीच क्या होता है कि अंग्रेज जो है आदेश जो है जारी कर देता है, यानी महात्मा गांधी के कहना को मान लेता है। महात्मा गांधी की जैसे कहते हैं उसी प्रकार अंग्रेज मान लेता है और कहता है कि जो स्वेच्छा से कर देना चाहते हैं ना, जो स्वेच्छा से लगान देना चाहते हैं, जो स्वेच्छा से कर देना चाहते हैं वो दे दीजिए कर, उनसे वसूली कर लिया जाए, और जो स्वेच्छा से कर नहीं देना चाहते हैं उनसे वसूली नहीं किया जाए। यानी जो कर देने लायक है उनसे कर ले लिया जाए, और जो बेचारे सक्षम नहीं है देने में उनसे कर की वसूली नहीं किया जाए। अंग्रेज भी आदेश जारी कर देता है, यानी महात्मा गांधी को क्या था, कथन था, उसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अंग्रेज, और मानने के बाद क्या होता है कि वह आदेश जारी कर देता है कि जो किसान कर देने में सक्षम है उनसे कर वसूली कर लिया जाए, और जो कर देने में सक्षम नहीं है उनसे कर वसूली नहीं किया जाए। तो इस प्रकार क्या होता है कि खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी को दूसरी बार जीत मिलता है। पहली बार जीत कहाँ हम लोग देखे थे, तो पहली बार जीत हम लोग देखे थे कहाँ, चंपारण सत्याग्रह 1900 कहाँ, चंपारण सत्याग्रह में देखे थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। उसके बाद फिर आता है किसान सो, ये भी चंपारण सत्याग्रह। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, पिछला वीडियो चंपारण सत्याग्रह देखिए। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह भी किसान से संबंधित था और खेड़ा सत्याग्रह भी किसान से संबंधित था। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाए। देखिए खेड़ा सत्याग्रह, क्या खेड़ा सत्याग्रह सबसे पहले पूछता है क्वेश्चन कि कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा क्या है कि गुजरात राज्य का एक स्थान है जहाँ पे किसानों के द्वारा क्या होता है कि ये खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो क्यों स्टार्ट होता है? देखिए किसानों के वहाँ क्या हुआ था कि भीषण अकाल पड़ गया था खेड़ा में। अब अकाल पड़ा तो वहाँ कृषि नहीं हुआ, और क्या हुआ, वहाँ कृषि नहीं हुआ, खेतों में पैदावार नहीं हुआ। तो पैदावार नहीं हुआ तो वहाँ के आय कहाँ से होगा। तो अंग्रेज क्या कह रहा था कि नहीं, हमको टैक्स चाहिए, यानी जबरन जो है कर की वसूली कर रहा था। तो जबरन जब कर की वसूली कर रहा था तो किसानों के मन में क्या हुआ, किसानों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना जगा कि ये कि अंग्रेज हम लोगों से बेशर्मी वाला बात कर रहा है, अंग्रेज हम लोगों को क्या कर रहा है, सता रहा है। तो महात्मा गांधी को बुलाता है यहाँ के किसान, और यहाँ के समीक्षा करते हैं महात्मा गांधी। और समीक्षा करने के बाद क्या होता है कि जितना सारे नेता होते हैं, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल, नरहरि पारेख और महादेव देसाई, महादेव देसाई जो होते हैं वो सचिव होते हैं महात्मा गांधी के। किनके? महात्मा गांधी के सचिव होते हैं।
सारे जब समीक्षा करने के बाद क्या होता है कि आंदोलन करने की घोषणा करते हैं कि हम लोग अब आंदोलन शुरू करेंगे। और महात्मा गांधी की इसमें मांग क्या था कि जो तो ठीक है, जो किसान कर देने में सक्षम है उनसे कर ले लिया जाए, और जो किसान कर देने में सक्षम नहीं है, आप जबरन उसको से कर के वसूली कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आपको पास पैसा कहाँ से देंगे, उसको मार दीजिएगा भाई, फिर भी पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वही महात्मा गांधी यहाँ बोले थे कि जो सक्षम है कर देने में उनसे कर ले लिया जाए, जो सक्षम नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज भी आदेश जारी कर देता है कि जो स्वेच्छा से कर देना चाहते हैं खेड़ा के लोग, तो स्वेच्छा से अपना कर दे दें, और जिनसे कर स्वेच्छा से नहीं देना चाहते हैं उनसे कर न लिया जाए, छोड़ दिया जाए। उसके बाद क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी के समझिए कि दूसरा जीत था। पहला जीत उनको चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में मिला, और दूसरा जीत उनको खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में मिला। इसके अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर, वो भी 1918 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग फिर चल जाएंगे 18 के बाद 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी में। तो 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या उसको हम लोग पढ़ लिए हैं? तो उसके बाद हम लोग अगला वीडियो जो जाएगा वो असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद, अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद हम लोगों को, अहमदाबाद मिल मजदूर भी 1918 ईस्वी में हुआ था। तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद हम लोगों को असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। उसमें महात्मा गांधी का क्या योगदान था, कैसे कैसे असहयोग आंदोलन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।